दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में 3 बातों को सच्चे मन से अपना ले, तो उसकी संतान पर कभी संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपने कभी धोखा नहीं देते। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक बोलने वाली मैना द्वारा कही गई सीख है। और शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को अधूरा छोड़ देना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। अगर आप सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण दिशा में वैजयंतपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे राजा अनिरुद्ध, जो अपने न्याय और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार विवेक। राजकुमार का स्वभाव अत्यंत गंभीर और विचारशील था। वह वेश बदलकर रात में नगर की गलियों में घूमता और प्रजा के सुख दुख को स्वयं देखकर मनन करता। समय बीता, राजा वृद्ध हो गए और एक दिन उनका देहांत हो गया। राजकुमार विवेक राज्य के नए राजा बने, लेकिन उन्होंने नगर भ्रमण की आदत नहीं छोड़ी। एक रात राजा अपने राजगुरु के साथ नगर भ्रमण पर निकले। एक गली से गुजरते समय उन्हें एक घर से हंसी मजाक की आवाज आई। वे रुक गए। अंदर देखा तो 3 सगी बहनें बैठी थीं। तीनों अपनी अपनी इच्छाओं की बात कर रही थीं। बड़ी बहन बोली, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके घर भोजन की कभी कमी ना हो। मझली बोली, मैं किसी बड़े अधिकारी की पत्नी बनना चाहती हूं, ताकि लोग मुझे सम्मान दें। सबसे छोटी बहन मुस्कुराकर बोली, मैं स्वयं राजा की रानी बनूंगी और मेरी संतान असाधारण होगी। बड़ी और मझली बहन हंस पड़ी, लेकिन राजा गंभीर हो गए। अगले दिन राजा ने तीनों बहनों को दरबार में बुलाया। उनकी इच्छाएं सुनकर राजा ने निर्णय लिया। बड़ी बहन का विवाह अन्नागार प्रमुख से, मझली बहन का विवाह सेनापति से और छोटी बहन को राजा ने स्वयं रानी बना लिया। रानी बनने के बाद बड़ी और मझली बहन के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। दोनों बहनें सेवा के बहाने महल में रहने लगी। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ईर्ष्या में अंधी बहनों ने उस शिशु को जंगल की नदी में बहा दिया और झूठ फैलाया कि रानी ने अपशकुन को जन्म दिया है। राजा ने क्रोध में आकर रानी को कारागार में बंद कर दिया। निर्दोष रानी चुपचाप सब सहती रही। उधर वह शिशु एक वनवासी दंपति को मिला। वे निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को ईश्वर का वरदान मानकर पाला। समय के साथ उसी तरह 2 और बच्चे मिले, एक पुत्र और एक पुत्री। तीनों भाई बहन गुणवान बने। एक दिन राजकुमारी समान वह पुत्री बगीचे में बैठी थी। तभी एक अद्भुत बोलने वाली मैना आई। मैना बोली, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो 3 वचन याद रखना। मैना ने कहा, एक, जो सुना है उसे बिना जांचे सच मत मानो। 2, क्रोध में कभी निर्णय मत लो। 3, जन्म देने वालों को जाने बिना अपने भाग्य को मत कोसो। इन वचनों ने तीनों भाई बहन को सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। सच्चाई सामने आई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। रानी को सम्मान मिला, दोषियों को दंड मिला और तभी सिद्ध हुआ कि जो व्यक्ति इन 3 बातों को जीवन में अपनाता है, उसकी संतान सुरक्षित रहती है, धन स्थिर रहता है और अपने कभी धोखा नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कथा को शेयर जरूर